1 रिलीज हो चुका है, जहां पार्ट 1 की एंडिंग पूरे क्योस से भरी थी एंड वहां पर सभी की कैरेक्टर्स की एग्जिस्टेंस खतरे में थी। एंड अगर तुम्हें पार्ट 1 की एंडिंग को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है तो तुम मेरे ये वाले वीडियो देख सकते हो, जहां मैंने बहुत ही क्लियर कट तरीके से एंडिंग को समझाया है एंड सारे मेजर इवेंट्स को डिस्कस किया है। सो नाउ इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि पार्ट 1 की एंडिंग पूरे क्योस से भरी थी, जहां सारे की कैरेक्टर्स एक ही जगह पर मौजूद थे, विलो हिल में। इवन सीजन 2 के सारे विलन्स भी, वो एवियन, टाइलर और वो ज़ूम्बी, सब एक ही जगह पे मौजूद थे। एंड ऑनेस्टली इसी वजह से पार्ट 1 की एंडिंग अब बिट कंफ्यूजिंग फील होती है एंड साथ ही एंडिंग काफी सारी खतरनाक मिस्ट्रीज को अनसॉल्व छोड़ जाती है पार्ट 2 के। इवन एंडिंग में वेंसडे के साथ जो भी हुआ उसके बाद ये क्वेश्चन करना कि इज वेंसडे रियली डाई बिल्कुल भी गलत नहीं है एंड वेंसडे क्या अपनी बिना साइकिक पावर्स के टाइलर, एवियन और उस ज़ूम्बी का सामना कर पाएगी। सो इन सारी चीजों की वजह से पार्ट 1 की एंडिंग काफी सारी मिस्ट्रीज को कैरी करती है, जिसकी वजह से पार्ट 2 में क्या, कैसे और सब कैसे होगा, इसके लिए मिलियंस ऑफ फैन थ्योरीज बन रही। इन दिस वीडियो हम वेंसडे सीजन 2 पार्ट 2 के लिए क्रेजीएस्ट फैन थ्योरीज डिस्कस करेंगे। सो चलो फिर एक एक करके सारी फैन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। सो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि वेंसडे को एक साइकिक विजन आता है, जिसमें वो इनिट की ग्रेव को देखती है। साथ ही जेरिको सिटी में एक के बाद एक मर्डर्स होते हुए देख वेंसडे को ये लगता है कि यही सीरियल किलर उसकी बेस्ट फ्रेंड इनिट को भी मारने वाला है एंड इसी वजह से वेंसडे उस सीरियल किलर को ढूंढने निकल जाती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि जूडी इनिट को मारेगी, इट विल बी टाइलर। लाइक हमने वेंसडे और टाइलर की कॉन्वर्सेशन में डायरेक्टली सुना है कि टाइलर इनिट को डायरेक्टली ब्लेम करता है उसे विलो हिल में भेजने के लिए। टाइलर ने वेंसडे से ये क्लियरली कहा था कि वो इनिट को उसी मोमेंट पर मार देगा जहां भी वो उसे देखेगा। एंड सीजन 1 की एंडिंग में वो इनिट ही थी जिसने टाइलर को हरा कर उसे विलो हिल और शेरिफ की कस्टडी में भेजा था। एंड नाउ सीजन 2 में टाइलर विलो हिल से अपनी हाइड फॉर्म में भाग गया है। सो इट्स पॉसिबल कि टाइलर इनिट को टारगेट करेगा, बट यहाँ पर मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि टाइलर इनिट को छोड़कर उसके इस सीजन के न्यू बॉयफ्रेंड ब्रूनो को पकड़ेगा, जो कि वो भी एक वेयरवुल्फ ही है। मींस टाइलर पार्ट 2 में ब्रूनो पर अटैक करेगा, मींस पोटेंशियली हमें पार्ट 2 में ब्रूनो की डेथ देखने को मिलेगी। एंड वी नो कि सीजन 2 में इनिट अपने न्यू बॉयफ्रेंड ब्रूनो के लिए एजेक्स को इग्नोर कर रही थी, बट एजेक्स स्टिल लाइक्स हर। एंड ऐसा हो सकता है कि ब्रूनो के जाने के बाद एजेक्स इनिट को कन्फ्रंट करे एंड इनिट अपने आप को प्रिपेयर करे फाइनल बैटल के लिए टाइलर के साथ। I believe Puxley's pet slurp that zombie has the most interesting role to the Wednesday universe so far. लाइक हमने पार्ट 1 में देखा कि लीगल अथॉरिटीज स्लर्प को पकड़कर ले गई थी, बट उससे पहले ही इस ज़ूम्बी ने काफी सारे लोगों पर अटैक एंड अब स्लर्प को विलो हिल में भेजा गया जेरिको शहर के लोगों की सेफ्टी के लिए। इवन विलो हिल में पावर कट होने से पहले ही ये ज़ूम्बी अपने रूम से बाहर निकलने में कामयाब होता है। एंड पार्ट 1 के एंड सीन में हमने ये देखा कि ये ज़ूम्बी एंड में एक पैरालाइज्ड ओल्ड मैन को खाने से पहले ये कहता है कि हाय ओल्ड फ्रेंड। एंड काफी सारे फैंस का ये मानना है कि ये जो ओल्ड मैन है वो डॉक्टर ऑगस्टस स्टोनहार्ट है। आई मीन अब ये ज़ूम्बी खुद से बोलने लग गया है, जिसका साफ मतलब है कि ज़ूम्बी ने अब तक जितने भी लोगों को खाया, उनके दिमाग को खाया, उसकी वजह से अब उसका खुद का दिमाग रीजनरेट हो गया है। इवन ज़ूम्बी की सारी मेमोरीज भी वापस आ गई है, जिसकी वजह से उसने उस ओल्ड मैन जो मे बी डॉक्टर स्टोनहार्ट है उसको पहचान लिया। मे बी ये ज़ूम्बी अपनी पास्ट लाइफ में उसके साथ काम करता हो एंड वी नो कि ये जो ज़ूम्बी था अपनी पास्ट लाइफ में नेवरमोर का एक स्टूडेंट था, जिसका मतलब ये है कि ये ज़ूम्बी और डॉक्टर स्टोनहार्ट के रास्ते जरूर टकराए होंगे। एंड जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर ऑगस्टस स्टोनहार्ट भी नेवरमोर के एक साइंस टीचर रह चुके। एंड विलो हिल के बेसमेंट में जो हमने एक बड़ी सी मशीन देखी है, मे बी वो स्लर्प ने ही बनाई हो, क्योंकि जो स्लर्प की बैक स्टोरी एजेक्स ने सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही जीनियस था एंड स्टोनहार्ट ने ये मशीन नेवरमोर के जीनियस बॉस से चुरा ली हो। आई होप कि हमें पार्ट 2 में स्लर्प और डॉक्टर ऑगस्टस स्टोनहार्ट का एग्जैक्ट रिलेशन पता चले कि आखिर कैसे ये दोनों मिले एंड इनका एग्जैक्ट रिलेशन क्या है एंड इन्होंने कैसे इन्वेंशंस की। एपिसोड 4 के फाइनल मोमेंट में हमने देखा कि स्लर्प इज नॉट एनीमोर अ ज़ूम्बी। लाइक स्लर्प ने अब तक जितने भी लोगों के ब्रेन्स को खाया, उसकी वजह से उसका खुद का नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इवन जो उसकी पूरी बॉडी है वो फिर से रीजनरेट हो रही है एंड जिसकी वजह से पार्ट 2 में ये स्लर्प मोर ह्यूमन, मोर नेचुरल देखने को मिलेगा। लाइक स्लर्प और स्टोनहार्ट की बैक स्टोरी ये हो सकती है कि स्लर्प ने ही वो एक्सपेरिमेंट मशीन डॉक्टर स्टोनहार्ट को बनाकर दी हो, बट जब स्लर्प को नॉर्मीज के ट्रू इंटेंशंस का पता चला तब स्लर्प ने स्टोनहार्ट को रोकने की कोशिश की, बट स्टोनहार्ट ने स्लर्प पे भी एक्सपेरिमेंट किया एंड उसे मार दिया एंड उसकी ग्रेव को स्कल ट्री के नीचे दफना दिया हो। सो हम पार्ट 2 में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्लर्प के मन में अब सभी नॉर्मीज के लिए हेट भर गई हो एंड इसी वजह से वो पार्ट 2 में सभी नॉर्मीज को मारने की कोशिश करे। सो इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल दैट स्लर्प इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बैडी इन सीजन 2 पार्ट 2। Morticia की मिसिंग सिस्टर ओफेलिया इज द मोस्ट टॉक अबाउट ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर इन सीजन 2 पार्ट 1
एंड इट डजंट मेक सेंस अगर ओफेलिया को पार्ट 2 में दिखाया ही ना जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ओफेलिया भी विलो हिल के उन आउटकास्ट में से एक है जो स्टोन हार्ट के एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट थे। जब एपिसोड 4 के फाइनल मोमेंट्स में पावर कट की वजह से सारे आउटकास्ट बाहर निकल रहे थे, तब वेंसडे ने विलो हिल के बेसमेंट से स्पेशली एक आउटकास्ट वुमेन को बाहर निकाला। फैन थ्योरीज आर सेइंग कि ये आउटकास्ट वुमेन वेंसडे की आंट ओफेलिया है एंड वी नो कि वेंसडे को अपनी साइकिक एबिलिटीज को वापस लाने के लिए अपनी आंट ओफेलिया की कितनी जरूरत है। So definitely Ophelia is going to play the important role in the second part of the show, where she will definitely help Wednesday to solve all the mysteries of Willow Hill. Part 2 में हमें आंट नीस का डुओ देखने को मिल सकता है जो मे भी जेरिको सिटी में पीस को वापस ला सके। सीजन 2 के 4 एपिसोड्स देखने के बाद भी मुझे नेवरमोर के न्यू प्रिंसिपल डॉट के ट्रू मोटिव्स का अब तक पता नहीं। वी नो कि ही इज वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द आउटकास्ट सो दे कैन फ्लरिश इन नॉर्मीज, बट प्रिंसिपल डॉट इतने अच्छे कामों को जिस मेथड से करवा रहे हैं पार्ट 1 में वो थोड़ा अजीब है। लेकिन पार्ट 1 ही थ्रेटन बियांका जो कि एक सायरन है एंड प्रिंसिपल डॉट ने बियांका को ये कहा कि वो अपनी सायरन पावर्स का यूज मोर्टेशिया पर करके उसे मैनिपुलेट करे ताकि वो मोर्टेशिया की रिच मदर से नेवरमोर के लिए डोनेशन मांग सके। एंड ये सारी चीजें आई डोंट थिंक सो कि किसी स्कैम से कम है एंड डेफिनेटली प्रिंसिपल डॉट कोई आइडल प्रिंसिपल तो नहीं है। मैं प्रिंसिपल डॉट के इंटेंशंस ऊपर से सही लगते हो, बट ऐसा हो सकता है कि पार्ट 2 में ऐसा देखने को मिले कि प्रिंसिपल डॉट एक्चुअली में किसी और के लिए काम करते हो। वी स्टिल डोंट नो कि प्रिंसिपल डॉट सच में नेवरमोर को बंद होने से बचाना चाहता है डोनेशन से, या फिर वो डोनेशन के पैसों से अपनी जेब भरना चाहता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्रिंसिपल डॉट से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज का जवाब मिले। वैसे स्टार्टिंग से ही प्रिंसिपल डॉट का कैरेक्टर एक सस्पिशियस और एक मिस्टीरियस सा है। अगर तुम्हें बियांका का कैरेक्टर आर्क याद हो तो तुम्हें ये याद होगा कि बियांका ने अपनी मदर की साइड क्यों छोड़ी थी, क्योंकि वो भी अपनी मदर की तरह लोगों को स्कैम नहीं करना चाहती, क्योंकि बियांका अपनी मदर की तरह लोगों को स्कैम नहीं करना चाहती थी अपनी सायरन पावर्स यूज करके। बट नाउ इन सीजन 2 बियांका की मदर खुद अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कल्ट को खुद छोड़ देती है, इवन उसे अरेस्ट भी करवा देती है। बट द थिंग इज डॉट बियांका को धमका रहा है ताकि वो यही स्कैम मोर्टेशिया के साथ करे अपनी सायरन पावर्स को यूज करके, ताकि वो नेवरमोर में होने वाले गाला के लिए पैसे कलेक्ट कर सके। बट आई एम प्रीटी श्योर कि बियांका डजंट वांट टू डू इट एट ऑल। लाइक वो अपनी पूरी लाइफ एज अ स्कैमर तो बिल्कुल बिताना नहीं चाहती एंड शी विल डेफिनेटली रिवोल्ट अगेंस्ट प्रिंसिपल डॉट। एंड देखना पार्ट 2 में बियांका प्रिंसिपल डॉट को पूरे स्कूल के सामने एक्सपोज करेगी। एंड गेस हु विल हेल्प हर? ऑफ कोर्स आवर वेरी ओन वेंसडे। We all wanted Judy to get arrested for the crimes she had committed, but unfortunately Judy part 1 में asylum से भाग जाती है। Judy final moments में asylum से भाग जाती है with the rest of the patients, जिसका साफ मतलब बनता है कि she is going to strike back, but this time she will be more dangerous. Judy ने पहले सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया था जो उसे एक्सपोज करना चाहते थे, but this time ये ज्यादा पर्सनल है। But this time it's personal. Wednesday और अंकल फेस्टर ने ना सिर्फ विलो हिल के बेसमेंट से सारे आउटकास्ट को आजाद किया, बल्कि जो चांसेस थे जूडी के फादर स्टोन हार्ट की लेगेसी को कंटिन्यू करने के, उसको भी बर्बाद कर दिया। सो जूडी डेफिनेटली पार्ट 2 में एक बार फिर से अपने कौओं को वेंसडे पर नजर रखने के लिए भेजेगी एंड शी विल डेफिनेटली ट्राई टू किल वेंसडे। वी ऑल नो कि सेकंड टाइम भी वेंसडे जूडी को पकड़वा के रहेगी एंड जो भी उसने किया उसकी उसे सजा जरूर मिलेगी, जो भी उसने इनोसेंट आउटकास्ट के साथ किया। Wednesday season 2 का क्लाइमेक्स सीन, द क्लाइमेक्स सीन ऑफ Wednesday season 2 part 1 happens at Willow Hill, जिस विलो हिल में टाइलर को भी रखा गया था। एंड लास्ट में Wednesday और अंकल फेस्टर ने जितने भी आउटकास्ट विलो हिल के बेसमेंट में बंद थे उन्हें बाहर आने में मदद की। एंड लास्ट में हमें टाइलर और Wednesday का एक फाइनल मोमेंट देखने को मिलता है। टाइलर अपनी हाइड फॉर्म में ही वेंसडे को अप्रोच करता है, दोनों की आंखें लॉक होती है एंड इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जो वेंसडे है वो विंडो से तेजी से बाहर आती है, जिससे वेंसडे की हाफ बॉडी इंजर्ड हो जाती है एंड उसकी थोड़ी देर बाद ही उसी विंडो से टाइलर भी बाहर आता है। एंड पार्ट 1 के इस सीन को देखने के बाद फैंस के बीच बिल्कुल तहलका सा मचा पड़ा है। पहला तो ये कि पार्ट 1 इतने क्रेजी मोमेंट पर एंड कर दिया एंड दूसरा ये कि पार्ट 2 के लिए इतनी क्रेजीएस्ट स्टोरी सामने आ रही है। तो फैंस का ये कहना है कि जिसने एक्चुअली में वेंसडे को खिड़की से इतनी तेजी से धक्का दिया वो टाइलर है ही नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पर फैंस के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे फैंस का ये कहना है कि टाइलर वो है ही नहीं जिसने वेंसडे को धक्का, इवन वेंसडे को धक्का देने वाली वो वुमेन है जिसे वेंसडे ने विलो हिल के बेसमेंट से बाहर निकाला। एक फैंस का ये कहना है कि वो आउटकास्ट वुमेन टाइलर की मॉम है, जिस सीजन 1 के अकॉर्डिंग जिसकी डेथ हो गई थी। मे बी सीजन 2 में टाइलर की मॉम जिंदा हो। फैंस का ये कहना है कि वो आउटकास्ट वुमेन टाइलर की मॉम है, जिसने जब वेंसडे और टाइलर को फेस टू फेस देखा तो वो डर गई एंड उन्होंने डायरेक्टली वेंसडे को खिड़की से बाहर फेंक दिया टू जस्ट प्रोटेक्ट हर सन। So till now it's just a theory. Let's see what will happen in part 2. But in my opinion, this theory it makes sense. Definitely it makes sense. And part 2 में ऐसा हो सकता है।
सो पार्ट 1 के फाइनल मोमेंट में जो आउटकास्ट वुमेन वेंसडे के साथ थी, कुछ फैंस का ये कहना है कि वो वेंसडे की आंट ऑफेलिया है, एंड वहीं दूसरी तरफ कुछ फैंस का ये मानना है कि वो टाइलर की मॉम है। एंड मेरे हिसाब से टाइलर की मॉम वाली थ्योरी ज्यादा सही लगती है, क्योंकि उसका एस्टैब्लिश प्लॉट के साथ अच्छा खासा लॉजिक बनता है। लाइक अगर ये आउटकास्ट वुमेन टाइलर की मॉम हुई तो इसका अच्छा खासा इफेक्ट टाइलर पर पड़ सकता है। लाइक टाइलर की मॉम को वेंसडे ने ही विलो हिल के बेसमेंट से बाहर निकाला है। लाइक वो वेंसडे ही थी जिसने वो एविल आउटकास्ट एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम से टाइलर की मॉम को बाहर निकाला है, क्योंकि हमें पता है कि सीजन 1 से टाइलर को अपनी मदर के बारे में जानना है, बट उसे सीजन 1 से ही कोई भी अपनी मदर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, नॉट इवन हिज फादर। एंड फाइनली वेंसडे की वजह से टाइलर अपनी मदर से मिल पाएगा। पार्ट 2 में हमें टाइलर के हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लाइक अब तक जो भी हमने टाइलर का एक स्कैरी बिहेवियर देखा, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। टाइलर आगे वेंसडे का साथ दे, वैसे भी टाइलर और वेंसडे दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। सो पार्ट 2 में हमें टाइलर और वेंसडे एज द अराइवल नहीं, एज द अलाइज भी देखने को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज वेंसडे सेव टाइलर्स मदर। सो दीज आर ऑल द क्रेजीएस्ट फैन थ्योरीज ऑफ वेंसडे सीजन 2 पार्ट 2। तुम्हें इसमें से कौन सी भी लॉजिकल लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हारी खुद की कोई भी थ्योरी है तो कमेंट्स में उसे भी लिख। एंड अगर तुम्हें इन सारी थ्योरीज में से कुछ भी लॉजिकल लगता है, या फिर इन थ्योरीज में से तुम्हारा पर्सनल क्या ओपिनियन है, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऐसे रिव्यू रिएक्शंस ब्रेकडाउन्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।